विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 16 अक्टूबर 93। आज भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने कहा, भगवान के प्रति आपकी आस्था, श्रद्धा व विश्वास निरंतर बना रहना चाहिए। आपने स्वयं को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया है, उसमें अपना विश्वास जमा लिया, समझिए आप तर गए। चालक अच्छा है और गाड़ी ठीक है तो वह तुम्हें उस पार ले जाएगी। आप उससे कोई संबंध जोड़ लो, मित्र का, पति का, माँ का, गुरु का, जो भी तुम्हें प्रिय लगे, उससे अपना रिश्ता बना लो और उस रिश्ते में बैठ लो। कृष्ण इन्हीं रूपों में आते हैं। गुरुदेव भी कृष्ण का स्वरूप है। आपका अपने प्रिय के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, तभी आप शरणागत होंगे, और जब आप शरणागत हो गए तब आपको कुछ करना ही नहीं है। परंतु शरणागत कैसा होना चाहिए? एक बार एक बाबा गोपियों को ब्रह्म क्या है, माया क्या है, विष्णु, ब्रह्मा, महेश क्या है समझा रहे थे। तो एक गोपी ने दूसरे से पूछा, अरे सखी, ये क्या कह रहा है? तो उस सखी ने कहा, अरे मेरे लल्ला के अड़ोस पड़ोस में जो रहते हैं ना, उन्हीं के विषय में बता रहे हैं। तो उसने कहा, हमें पड़ोसियों में क्या लेना देना। एक बार विभीषण को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। सभी ब्राह्मण उन्हें मारने लगे। भगवान राम ने कहा, अरे भाई, उसे छोड़ दो, उसके ब्रह्म हत्या का पाप मैं स्वयं लेता हूं। कहने का भाव यह है कि आपकी प्रभु के प्रति ऐसी ही शरणागति होनी चाहिए। अंडाल जब रंगनाथ के मंदिर में भगवान की मूर्ति में समा गई तो उनके पिता विष्णुचित भी बड़े चिंतित हुए। बेटी तो भगवत सत्ता में समाहित हो गई, अब मेरा क्या होगा? भगवान ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिया और कहा, विष्णुचित, तुम उदास क्यों होते हो? जहां तुम्हारी बेटी गई है, तुम भी उसी स्थान पर जाओगे एवं राज करोगे। मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊंगा। कहते हैं, जब विष्णुचित मृत्यु को प्राप्त हुए, उस समय उनके कमरे में एक तीव्र प्रकाश हुआ था। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम धर्म छोड़ दो, कर्म छोड़ दो, मैं जो कुछ भी कहता हूं तुम सिर्फ वही करो। कर्ण के युद्ध में घायल होने पर जब रथ का पहिया वह निकालने लगा, उस समय कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि मैं जो कह रहा हूं तुम वही करो। वह धर्म भी, अधर्म, नीति और अनीति का विचार त्याग दो। गुरुदेव कहते हैं, जब तुम शरणागत हो गए हो, अब तुम्हें कुछ भी विचार नहीं करना है। तुम बिल्ली का बच्चा बनो, बंदर का बच्चा नहीं। बिल्ली जब तक कुछ खाने को लाकर उसे नहीं देती, बच्चा तब तक कुछ नहीं खाता। जबकि बंदर अपने बच्चे को छोड़ देता है, वह इधर उधर जो मिलता है सब खाता रहता है। गुरुदेव कहते हैं कि जब तुमको सहस्रार्थ से ऊपर रखूंगा, प्रकृति से परे ले जाऊंगा, तुम शरणागत तो हो जाओ, तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, केवल तुम मुझसे नाता जोड़ लो। तुम त्यागो मत, मैं तुम्हें कोई वस्तु छोड़ने को नहीं कहता। तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है त्याग करने की। जब मैं तुम्हें दूंगा तभी न तुम त्यागोगे। तुम उसी का होकर रहो, उसी का होना, यही भाव निरंतर बनाए रखो। रुक्मणी के पिता रुक्मणी के कारण ऊपर की गति को प्राप्त किए।
जब उनका अंतिम समय आया तो वे बहुत चिंतित हुए। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी क्या गति होगी? उसकी पत्नी ने कहा, कृष्ण के पास संदेशा भेजो। कृष्ण ने कहा, उन्हें अपनी नियति के हिसाब से मरने दो, वह अच्छी स्थिति को प्राप्त करेंगे। चिंता ना करें, निश्चिंत होकर प्राण का त्याग करें। सुभद्रा का भी प्रसंग आप लें। कृष्ण ने अर्जुन से सुभद्रा को भगा लाने को कहा। इधर बलभद्र से कहा, भैया तुम परेशान मत हो, मैं स्वयं जाकर देखता हूं। बाद में विलंब करके आए और कहा, भैया उन दोनों ने विवाह कर लिया, यदि आज्ञा हो तो उन दोनों को पकड़ के ले आवे। बलभद्र ने कहा, जब विवाह हो ही गया तब जाने दो। आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा नित्य तत्व हो गए और उनकी आराधना होती है। तुकाराम की पत्नी को अंतिम समय बड़ा ही क्लेश हुआ। उसने अपने पति से कहा, मैंने तुम्हें जीवन भर दुख दिया, मेरी क्या गति होगी? मुझे क्षमा नहीं कर दोगे? तुकाराम ने कहा, अरे भाग्यवान, जब तेरा शरीर मुझसे जुड़ गया है तो मैं जहां जाऊंगा तुम भी वहीं रहोगी। पूर्ण यौवना, सुंदर और सुखप्रद जीवन ही व्यतीत करोगी। गुरुदेव कहते हैं कि जब आप शरणागत हो गए हो तो उसका कार्य है वह तुम्हें जैसे रखे वैसे ही रहो। तुम्हें क्या करना है? अब तो वह तुम्हारे एक एक पल को देखता है और देखता रहेगा और अंत में अपने में विलय कर लेगा। अब 17 अक्टूबर 93। गुरुदेव ने पूछा, काशी की रामलीला किसने प्रारंभ की? फिर स्वयं बताए कि संत तुलसीदास के समकालीन नारायण दास जी थे। तुलसीदास उन्हें प्रेम से मेघादास या मेघाराम कहकर बुलाया करते थे। मेघादास भी संत तुलसीदास के अनन्य भक्त थे। जब तुलसीदास जी की मृत्यु का अंतिम समय आया तो मेघादास बड़े ही उदास और मायूस हो गए। अब मेरा क्या होगा? तुलसीदास जी ने कहा कि तुम हनुमान स्वामी की उपासना करो। तुलसीदास जी के मरने के बाद मेघाराम हनुमान स्वामी की आराधना में अपना तन मन लगा दिए। एक रात्रि स्वप्न में हनुमान स्वामी ने कहा, तुम अयोध्या जी जाओ, वहीं भगवत दर्शन होंगे। वह अयोध्या जी जाकर सरयू नदी के किनारे बैठे, मन में बड़ा क्षोभ रहा। मुझे तो कुछ भी प्राप्त न हो सका, भगवान का दर्शन भी नहीं हुआ। यही सोचते हुए कुछ समय निकल गया। वहां 2 छोटे सुकुमार बालक हाथ में धनुष लिए आए। मेघादास को अपना धनुष देकर चले गए। कहा, हम अभी घोड़ा थोड़े देर बाद आकर धनुष बाण ले जाएंगे। उन्होंने सोचा, बच्चे हैं, धनुष बाण लेकर रखने में कोई हर्ज नहीं है। दिन बीत गए, बच्चे वापस नहीं लौटे। रात्रि में हनुमान स्वामी का दर्शन हुआ। स्वप्न में उन्होंने कहा, भगवान का दर्शन तो तुम्हें प्राप्त हो गया। मेघादास ने कहा, दर्शन हुआ प्रभु का? हनुमान स्वामी ने कहा, दोनों बच्चे राम व लक्ष्मण ही तो थे। उन्हें बड़ी वेदना हुई, भगवान मेरे पास और मैं उन्हें पहचान न सका। हनुमान स्वामी ने कहा, अब तुम काशी चले जाओ। और मेघादास काशी आकर भगवान की रामलीला कराने लगे। नाटी इमली में भरत मिलाप में उन्हें भगवान राम का दर्शन प्राप्त हुआ और मेघादास उसी जगह इतने भाव विभोर हो गए कि अपना प्राण त्याग दिया। बाद में 1772 के आसपास वरुणा नदी के किनारे रामलीला हो रही थी। उस समय उस रामलीला में पादरी कैक्सन एवं उस समय का कलेक्टर जो अंग्रेज था, दोनों वहां उपस्थित थे। टेका राम जो हनुमान बने थे,
मुकुट पहने हुए थे। कैक्सन ने कहा, यह सब बकवास है। हनुमान कहाँ समुद्र लांघ सकता है? यह असंभव है। यह नदी ही लांघ जाए तो हम समझ लेंगे कि हनुमान ने समुद्र लांघा होगा। टेकाराम वरुणा नदी लांघ गए। दोनों अंग्रेज बड़े अचंभित हुए तथा टेकाराम को प्रणाम करके वापस चले गए। टेकाराम की इच्छा मन में बनी रही कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ। दूसरे दिन नाटी इमली का भरत मिलाप हुआ। टेकाराम उसमें उपस्थित थे। अचानक टेकाराम को आकाश में साक्षात भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ी। उस स्वरूप को देखते ही टेकाराम बेहोश हो गए और वहीं परंपरा लीला की काशी में प्रचलित हुई। भगवान राम का दिया हुआ धनुष बाण आज भी रामनगर की राजा के यहाँ तथा टेकाराम का मुकुट भी उसके पास है। दोनों ही पूजा आज भी होती है। आज नवरात्र का दूसरा दिन प्रारंभ है। कल सभी लोगों ने संकल्प लेकर जप प्रारंभ किया। पुरुषों को कमल ने और महिलाओं को शिखा ने संकल्प दिलाया। एक अद्भुत समा बनी हुई थी। हम सब ने इस विषय को पढ़ा और अंकल के अनुभव के साथ उसे प्रत्यक्ष हम सब ने अनुभूति की। हम सब भी उतने ही रोमांचित हुए कि शरणागत की सही परिभाषा, शरणागत क्या है, किस तरह हर समय वो हमें देख रहे हैं, हमारे पुकार की जरूरत है, वो हमें बचा लेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।